क्वेश्चन टैग्स। चलिए एक एक करके मैं सवाल दूंगा और धीरे धीरे आप लोग, मतलब बहुत ऊंची आवाज में नहीं, धीरे धीरे आप लोग आंसर देते रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, आई एम टॉल। मैंने आप लोग को बताया था ना कि जब एम होगा तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, आरंट लिखेंगे। क्या लिखेंगे, आरंट। और आई है पर्सनल प्रोनाउन, तो मैंने बोला ना पर्सनल प्रोनाउन चेंज नहीं होते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, आइंट यहाँ नहीं लिखना है, यहाँ पे आरंट ही लिखना है। क्वेश्चन नंबर 2, आई एम नॉट रिच। बिल्कुल, जब नॉट रहेगा तो नॉट को कैंसिल कर देना है, इसको चुपचाप उठा के यहाँ पे लेके चले आना है एम, और ये आपका वापस यहाँ पे आई। समझ में आ रहा है ना। मेनली ये प्रैक्टिस सेशन है कि आप लोगों को मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा दूं और सारी चीजें समझ में आ जाए। क्वेश्चन नंबर 3, यू शुड गो देयर एट वंस। लिखते रहिए आप लोग अपने साथ साथ। यू शुड गो देयर एट वंस। यू शुड गो देयर एट वंस। नहीं, ये शैल नहीं है कि शैंट होगा, शुड है ये। तो शुड का तो जो कहते हैं होगा शुडंट, और यू का यू। ही प्लेड वेल। ही प्लेड वेल। बिल्कुल, प्लेड वर्ब का कौन सा रूप है, V2, और V1, V2 और V5 में हेल्पिंग वर्ब लिखा नहीं जाता है, तो उसका है कॉरस्पॉन्डिंग हेल्पिंग वर्ब। V1 का डू, V2 का डिड और V5 का डज। तो ये V2 है, तो यहाँ पहले लिखेंगे डिड, और चूंकि ये सेंटेंस क्या है, पॉजिटिव है ना, यस, डिडंट, और ही का क्वेश्चन नंबर 5, he knows me। he knows me। बिल्कुल, knows है तो doesn't हो जाएगा। तुम लोग को असाइनमेंट दे देंगे हम इसके लिए, ताकि तुम लोग क्वेश्चंस बना सको, ठीक है। तुम लोग की मर्जी, ना भी लिखोगे तो मुझे क्या फर्क पड़ने वाला है। क्वेश्चन नंबर 6, शी हैज बॉट अ पेन। बिल्कुल, हैज है तो क्या लिखोगे, हैजंट। अभी आसान से सवाल आप लोग को मिल रहे हैं, कंफ्यूज करने वाले सवाल दिए जाएंगे इसके बाद। क्वेश्चन नंबर 7, दैट इज एनफ। दैट इज एनफ। अब बताइए, इज का तो यहाँ इजंट लिख दोगे, लेकिन एक चीज जरा बताओ, तुम लोग भूल रहे हो। हाँ, मैंने बताया था ना कि नाउन के लिए उसका कॉरस्पॉन्डिंग प्रोनाउन ही, शी, इट और दे, और पर्सनल प्रोनाउन नो चेंज। लेकिन बाकियों के लिए देयर और वन रहता है तो देयर और वन लिखते हैं, लेकिन दिस दैट के लिए इट, और दिस दोज के लिए दे। अब जरा बताइए। यस, 7, 8 नंबर, these are his books। these are his books। बिल्कुल, बहुत सही। आर है तो आरंट, और these के लिए दे। वेरी गुड, इतना फास्ट आंसर देंगे आप लोग तो मजा आ जाएगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. मोस्ट ऑफ अस हैव रीड दिस बुक. मोस्ट ऑफ अस हैव रीड दिस बुक. चलिए बिल्कुल. अब जरा गौर कीजिए, पहले तो हैव है तो हम हैवंट लिख देंगे, यहीं पे नीचे लिख देते हैं इसका आंसर हैवंट. और मैंने बताया था ना कि हाँ, जब ऑफ वाले स्ट्रक्चर में रहेगा तो यहाँ पे जो लिखा रहेगा उसका सब्जेक्टिव केस, तो उसके लिए वी और लास्ट में क्वेश्चन मार्क. बहुत बढ़िया. इस तरीके से ही आप लोग रिस्पॉन्ड करते रहिए. क्वेश्चन जो लोग नहीं लिख पा रहे हैं उनको घबराना नहीं है, मैं बुक का फोटो खींच के दे दूंगा आप लोग को ग्रुप में बनाने के लिए या रिवाइज करने के लिए. वैसे असाइनमेंट है, मैं ऑलरेडी आप लोग को असाइनमेंट दे दूंगा. चलिए, समथिंग इज टू बी डन. क्वेश्चन नंबर 10. समथिंग, 20 सवाल है, बस इसको जल्दी जल्दी बना लेते हैं हम लोग. समथिंग इज टू बी डन. समथिंग इज टू बी डन. इज है तो क्या लिखोगे? इजंट. और सब्जेक्ट है समथिंग. याद कीजिए, वन और बॉडी रहता है तो दे लगाते हैं, लेकिन थिंग रहता है तो इट लगाते हैं. तो इसमें थिंग लगा हुआ है ना, तो क्या लगाओगे? इट. यस, समथिंग इज टू बी डन, इजंट इट. एवरीवन लव्ड हिम. एवरीवन लव्ड हिम. वन अकेले नहीं है, एवरी है. बिल्कुल, यहाँ लव्ड है तो इसके लिए डिडंट लगाओगे क्योंकि V2 है. V2 के लिए क्या लगाओगे? और एवरीवन है तो इसके लिए क्या लगाओगे? दे. वन अकेले रहता तो हम लोग वन ही लिखते. बेचैनी है तुम लोगों में, नहीं? आदमी जैसा पढ़ो, आदमी जैसा. जब पकड़ के मुड़िया घुमा देंगे गोल गोल, नट जैसा कसा जाता है ना, सुधर जाओगे. चलिए, ही हार्डली गेट्स अप इन द मॉर्निंग. ही हार्डली गेट्स अप इन द. गर्दा मचा दे रहे हो तुम लोग यार. चलिए, अब जरा सोचिए, अगर ये हार्डली ना होता तो गेट्स अप के लिए डजंट लगाते, लेकिन हार्डली इज अ नेगेटिव वर्ड. यस, and if we have any negative word we must put the positive question tag. Yes, so what should be the answer? Does he. My YouTube viewers must know I can speak English as well. People think I can teach in Hindi only, but they must know I can speak English very well and I can teach in English very well. देखो तो कितना अच्छा अंग्रेजी बोल दिए. चलो, नहीं ठीक है, ठीक है, चलेगा चलेगा. भोजपुरी में भी पढ़ा देंगे, क्या मजाक करते थे हम. देखो जाके वीडियो पहले भोजपुरी में भी बनाए, वही ट्रायल था. हाँ, अब सोच रहे हैं ना भोजपुरी पे पढ़ाने के लिए एक अलग चैनल बना दीजिए, भोजपुरी या इंग्लिश. देखना सुन के कहनो बना भी देगा. इंग्लिश जंक्शन बनाए तो 5 गो 6 गो 8 गो इंग्लिश जंक्शन नाम से चैनल बना दिया है. चलिए, ये हो गया. नहीं, इसको क्या कहते हैं? वी आर द टीचर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज एंड वी मस्ट नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश. It is my duty to influence all of you, and to influence all of you, first I start speaking in English. Okay, the next question is, no one of them came to see me. Question number 12. No one of them. We can also write here none of them. Yes, no one of them came to see me. What should be the answer? Didn't they? No, again you are making the same mistake. Here is no one. We already have a negative word. Yes. Did. Yes. We must put here did and then they for one. Okay. The next question is, please help me. No, ये imperative sentence है my dear student.
और इम्परेटिव सेंटेंसेस में क्या करते हैं हम लोग, विल यू या वांट यू, तो इसमें हम लोग विल यू और वांट यू दोनों लगा सकते हैं क्योंकि ये पॉजिटिव वाला है। नेगेटिव वाला होता तो सिर्फ विल यू लगाते, तो हम लोग इसको वांट यू लगा लेते हैं, क्या दिक्कत है। यस, प्लीज हेल्प मी, वांट यू। नंबर 14, चलिए, सॉरी आई थिंक इट वाज द 13, 14, 15, यस यस, चलिए कोई दिक्कत नहीं, नंबरिंग से क्या फर्क पड़ता है। डोंट बीट हिम, डोंट बीट हिम। ना भाई साहब, कैन कहाँ से, डांट थोड़ी रहे हैं, हम बस मना कर रहे हैं उसको पीटो मत भाई। अरे भाई वकाए मार रहे हैं उसको, छोड़ दो। हाँ, ये वैल्यू, ये नेगेटिव था ना, तो अच्छा ये पॉजिटिव था, दोनों ले सकता था, ये केवल एक ही लेगा। दीज आर सॉरी देयर आर 2 डॉक्टर्स इन योर कॉलोनी या विलेज। चलिए, देयर आर 2 डॉक्टर्स इन योर कॉलोनी। अब जरा सोचिए, आर है तो यहाँ क्या लगाएंगे, आरन। समझने पे ज्यादा जोर दीजिए आप लोग, छपाई तो बाद में भी हो जाएगी, और देयर का देयर ही रहेगा। यस, देखो तो क्वेश्चन एकदम बातों बातों में तुम लोग सीखते जा रहे हो। फ्यू पीपल विल कम, फ्यू पीपल विल कम, बताइए तो। यहाँ भाई साहब यहाँ फ्यू लगा है, क्यों नहीं देख रहे तुम लोग। फ्यू और लिटिल नेगेटिव वर्ड है, यहाँ ऑ फ्यू और ऑ लिटिल रहेगा तो ठीक है, लेकिन फ्यू और फ्यू रहेगा तो ये नेगेटिव वर्ड है ना। यस, तो विल का विल चेंज नहीं करेंगे, विल बी रिमेन सेम, और पीपल का दे। चलिए, ही नोज लिटिल अबाउट हर। चलिए ऊपर से पहले मिटाते हैं, ज़्यादा नीचे लिखने का कोई मतलब नहीं है। ही नोज लिटिल अबाउट हर। अब जरा सोचिए, लिटिल है तो ऑलरेडी हमारे पास एक नेगेटिव वर्ड है। यस, तो नोज के लिए हम लोग यहाँ क्या लगाएंगे, डज, और ही का ही, देन क्वेश्चन मार्क। ओके, सब लोग को समझ में आ रहा है अच्छे से। ओके, 2-3 क्वेश्चंस और बचे हैं, 2 क्वेश्चंस और हैं। सोहन एंड मोहन वेंट देयर। हाँ, एक हमारे यहाँ भी सोहन है, सोहन, लेकिन दिक्कत ये है कि मोहन नहीं है। हैं? इनके मतलब तुम इनके भाई नहीं हो क्या? एक और है, तुम खास वाले नहीं हो क्या? चलिए सोहन एंड मोहन। अब बताइए, वेंट है तो क्या लगाएंगे यहाँ पे, डिडंट। तो दोनों लोगों के लिए क्या लगाओगे, मेरे टीचर से, रेहान से। तो रेहान हमारे विद्यार्थी ही हैं। अच्छा, आई डोंट नीड टू रीड, बताइए। बिल्कुल, जब डू डज दिख गया तो दूसरे पे तो ध्यान ही नहीं देना है, नीड पे ध्यान है। तो डोंट है तो यहाँ क्या लगा दोगे, डू और आई। ठीक, अच्छा अगर यहाँ पे डोंट नहीं होता, आई नीड टू रीड होता तो डोंट आई हो जाता। मैंने बताया था ना, नीड और डेयर के बाद नॉट रहेगा तो वो हेल्पिंग वर्ब है, और अगर डायरेक्ट 2 + B1 रहेगा तो वो मेन वर्ब है। ये तो बहुत मामूली से सवाल आप लोग को दिए गए, कुछ कन्फ्यूजन क्रिएट करने वाले सवाल भी आप लोग को दिए जाएंगे, जो असाइनमेंट में होगा, असाइनमेंट डायरेक्ट लेके आप लोग बना सकते हैं। इतना समझ में आया ना आप लोग को? है, असाइनमेंट मिल जाएगा, जैसे पहले मिला है वैसे इसमें भी मिल जाएगा। चलिए ठीक है। अच्छा,